जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के फॉर्म भरने में बच्चे बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं बच्चों, और सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हो रही है जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों सारी चीजें और पोस्ट में फिर प्रॉब्लम कर रहे हैं। आगे आगे बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो फॉर्म में बच्चों आप लोग गलती कर रहे हो। तो भाई ये वीडियो एमटीएस 2024 जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए है पूरी की पूरी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है विद ओटीआर, यानी कि ओटीआर जिसका नहीं हुआ है उसका भी बताऊंगा। भाई थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो बस, लेकिन सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट भी चलूंगा, आप लोगों को बिल्कुल एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना। सबसे पहले ओटीआर से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, जिसने एसएससी में पहले किया हुआ है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसे नहीं किया है ओटीआर, पहले एसएससी की कोई परीक्षा नहीं दी है बच्चों, तो उसका आज ओटीआर कैसे करना है ये इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों, और किस पॉइंट में क्या चीज बननी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जानते हैं कि ये ओटीआर क्या है। भाई एसएससी की अगर आप लोग परीक्षा देने जा रहे हो बच्चे, तो ओटीआर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिसका एक बार एसएससी में रजिस्टर हो चुका है रजिस्ट्रेशन, तो उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, ओटीआर ही चलेगा उसका, यानी कि वो जो ओटीआर है वो रजिस्ट्रेशन को ऑटोमेटिक, जैसे ही आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो ये कॉलम दिया है, जैसे ही आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डालोगे और वो पासवर्ड जो आपके पास है वो डालोगे और यहाँ पे कैप्चा डाल दोगे, तो तुरंत आप लोग लॉगिन कर दोगे यहाँ से। और लॉगिन करने के बाद आपका पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन का जो कॉलम थे, आपका नाम था, आपका आधार कार्ड था, आपका मोबाइल नंबर था, वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे और दोबारा उसे भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिसका ओटीआर नहीं हुआ है बच्चों, अब वो भी जान लो पूरी की पूरी जानकारी। देखिए, सबसे पहले अगर आपका ओटीआर नहीं हुआ है तो सबसे पहले लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के कॉलम पे कर देना है आपको क्लिक। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, ये वाला। इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको बताएगा वो कि आपको 4 स्टेप में ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपसे मांगेगा, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन। ये चारों के चारों पॉइंट जैसे आप लोग क्लियर करोगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आपके पास एसएमएस आ जाएगा और पासवर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, चेंज आपको पासवर्ड कैसे करना है वो भी सारी चीजें मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पर्सनल डिटेल हमने लॉगिन करा है वहां से, तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहां पे हमने करा है क्लिक और आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आया ये वाला। ठीक है, यहां से हम करेंगे कंटिन्यू, यहां से आपको करना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये दूसरा स्टेप खुल के आने वाला है। ठीक है, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल का जो कॉलम मैंने आपको बताया है वो पर्सनल डिटेल का कॉलम इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारी पर्सनल डिटेल, और यहां से पहले वाला ऑप्शन ही स्टार्ट हो चुका। उसके बाद हम पासवर्ड पे पहुंचेंगे, एडिशनल डिटेल पे पहुंचेंगे और डिक्लेरेशन पे पहुंचेंगे, और हमारे खत्म। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले डू यू हैव आधार कार्ड, यानी कि पहला जो कॉलम है बच्चों, यहाँ पे आधार कार्ड अगर आपके पास है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो यहाँ आधार कार्ड का आपसे नंबर मांगा गया है, तो यहाँ पर आप लोग उस आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे भर दोगे, कोई दिक्कत। और नीचे वेरीफाई आधार कार्ड नंबर, यानी कि दोबारा उसी नंबर को रिपीट कर दोगे। ठीक है, ये आपका आधार कार्ड का एरिया यहाँ पे खत्म हो चुका। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यहां से ये वाला कॉलम आपको छोड़ देना है। अगर आप आधार कार्ड ऊपर दे रहे हो आइडेंटिफिकेशन में तो ये वाला कॉलम आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। नेम ऑफ कैंडिडेट, नंबर 3 पे चलते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट और फिर वेरीफाई नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि 2 बार आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले वाला जो आ जाता है यहाँ पे आप लोग जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम है वो आपको डाल देना है, और नीचे यहाँ पे वेरीफाई दोबारा वही नाम आपको डाल देना है। ठीक है, और नीचे वाला ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, हैव यू एवर चेंज नेम। कहने का मतलब ये कि पहले आपका कुछ और नेम था, चौथे पॉइंट पे आप लोग देख पा रहे हो, पहले आपका कुछ और नेम था और अब जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही केसों में हुआ है, सभी में नहीं है। 99% सिर्फ एक ही नाम है। ठीक है, और पहले कागज में कुछ और नाम था, कागज की बात हो रही है, यानी कि 10th की मार्कशीट में। ठीक है, और अब आपका नाम कुछ और है, तो आप लोग इस कॉलम में न्यू नेम डाल लोगे और वेरीफाई नाम भी डाल लोगे। नहीं तो आपको आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को एक नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप लोग नो पे क्लिक कर दोगे।
ठीक है। अगर चेंज कराना है तो यस पे क्लिक कर दो। वैसे किसी को चेंज कराना नहीं होगा, सबका एक ही नाम होगा मार्कशीट में, ठीक है। जैसे किसी का अनुज हुआ या कुछ भी हुआ तो एक ही नाम होगा, वो मैंने ऊपर डलवा दिया, उसमें आगे कोई आपको जानने की जरूरत नहीं है। छठा कॉलम है जेंडर का, जेंडर सिलेक्ट कर लोगे आप लोग, मेल हो फीमेल हो, और वेरीफाई नीचे आप लोग देख पा रहे हो, वेरीफाई कर दोगे यहाँ पे दोबारा मेल, ठीक है। छठे नंबर पे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई। सातवें नंबर पे फादर नेम वेरीफाई, और आठवें नंबर पे मदर नेम, और मदर नेम फिर ऐसे ही नीचे वेरीफाई, आपको उसको दोबारा रिपीट कर देना है बच्चों, ठीक है। आठवें कॉलम पे था हमारा मदर नेम, मैंने आपको बताया है कि आठवें नंबर पे था हमारा मदर नेम, और मदर नेम का नीचे ये वेरीफाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेट्रिकुलेशन 10th एजुकेशन बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड आपसे पूछा गया कि किस बोर्ड से आपने 10th करी है, यूपी बोर्ड से करी है, सीबीएसई बोर्ड से करी है, वो मांगा गया है, और नीचे वेरीफाई वही दोबारा मांगे गया है। 10वें कॉलम में रोल नंबर और रोल नंबर वेरीफाई के नीचे ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में अपनी 10th क्लियर करी है, ठीक है, और वो दोबारा वेरीफाई मांगी गई है, नीचे दोबारा वही डालना है और कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर 12 पे हाईएस्ट लेवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो हाईएस्ट है आपकी क्वालिफिकेशन। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी और एसएससी एमटीएस की जो ये परीक्षा है, ये पूरी की पूरी 10th बेस पे है, ठीक है। कोई हाई लेवल की अगर आप लोग इसमें कॉलम में भरते हो, अगर ग्रेजुएशन भरते हो या अदर आपने कोई भी किया हुआ है, वो हाईएस्ट लेवल की आप लोग क्वालिफिकेशन भरते हो, तो उससे भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसा आपका मन करे ऐसा भर लेना। यहाँ पे 10th के लिए एमटीएस है, आप लोग 10th भर सकते हो, और नीचे यही सेम टू सेम आपका वेरीफाई कर देना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, ठीक है, हर चीज लेके चल रहा हूं अच्छी तरीके से। ये 12 नंबर पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, फिर उसका वेरीफाई दोबारा वो, ठीक है। 13 नंबर पे कैंडिडेट मोबाइल नंबर, यहाँ पे कैंडिडेट मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर डालने पे एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इसी के सामने गेट, जैसे आप लोग मोबाइल नंबर डाल लोगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको गेट ओटीपी। जैसे आप लोग गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, जैसे आप लोग गेट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करते हो, तो आपको एक पासवर्ड मिलेगा मोबाइल के नंबर पे एसएमएस के माध्यम से, ठीक है। पासवर्ड मिलने के बाद वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसी प्रकार आगे जो आपका कॉलम है 14 नंबर पे, ये है ईमेल आईडी यहाँ पे, ठीक है। अब ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे डालोगे, और ऐसे ही ईमेल आईडी के सामने गेट ओटीपी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपकी जीमेल पे एक एसएमएस आएगा, और जीमेल का एसएमएस आप लोग यहाँ पे वेरीफाई करा दोगे, तो ये जीमेल भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी कंप्लीट यहाँ से, ठीक है। अब आप लोग सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देख पा रहे हो साइड में, यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे कर देना है आपको क्लिक, और जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही नंबर किसी का डाल रखा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, तो ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको आपने कंटिन्यू रखना है, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। दोबारा भी लॉगिन कर सकते हो, और ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखना है कंटिन्यू, इस पे कर देंगे हम क्लिक कंटिन्यू वाले बटन पे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर एक ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा जो आपको दोबारा ये है पासवर्ड को मांगेगा, ठीक है। यानी कि अब हम पहुंच गए इस पासवर्ड वाले ऑप्शन पे, ठीक है। हेलो कैंडिडेट, यहाँ पे डालोगे आप लोग रजिस्ट्रेशन, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन आया है, ठीक है। और आपके नंबर पे, आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा, और उसके साथ साथ एक नीचे पासवर्ड भी आएगा एसएमएस में, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद ये जो आपका कैप्चा दिया है ना, ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है, और कैप्चा डालने के बाद आपको साइड में एक साइन इन का ऑप्शन दिया गया होगा, ठीक है। साइन इन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आप लोगों को साइन इन पे कर देना है क्लिक। जैसे आप लोग साइन इन पे क्लिक करोगे बच्चों, तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, यानी कि जो पासवर्ड आपने बनाया था, जो पासवर्ड आपका एसएमएस के माध्यम से आया था, अगर आप लोग उसको रखना चाहते हो, उसे चेंज करना चाहते हो, तो ये उस चेंजिंग का ऑप्शन आपके सामने खुल के आया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डाल दोगे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपका जो पुराना ओल्ड जो पासवर्ड है वो आप लोग डाल दोगे, जो आप लोग न्यू बनाना चाहते हो यहाँ पे आप लोग डाल दोगे, ठीक है। न्यू बनाने की कंडीशन भी उसने नोट में बताई है, ठीक है। 8 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो, ठीक है, और एक कैपिटल अक्षर भी हो, और फिर इसमें एक आपको मांगा गया कि एक प्रतीक चिन्ह भी हो, ठीक है, जैसे डॉलर वगैरह होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग दोबारा वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डाल लोगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मांगेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपसे दो क्वेश्चन ये करेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। बाई चांस ये क्वेश्चन आपके लिए तब इसलिए करता है, यहीं पर भी जो है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दे देता है, लेकिन यहाँ पे दिया है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन, ये इसलिए दिए हैं दो क्वेश्चन कि अगर आपको ओटीपी भी याद नहीं है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी याद नहीं है, तो ये यहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन करता है कि अपने पड़ोसी का नाम या किसी ऐसे अपने फेवरेट एक्टर का नाम, ठीक है, नहीं है, तो इसके माध्यम से आप लोग दोबारा लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनमें से आप लोग कुछ भी चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन ऑप्शनों में से आप लोग कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे आप लोग सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है। एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने ऊपर बताया है वो होगा, और प्लस जो आपने पासवर्ड चेंज करा है वो पासवर्ड उसमें लिखा होगा, ठीक है। अब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और आपका अपना पासवर्ड भी है। ये इससे क्या करना है, हमें दोबारा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डालना है और दोबारा उस पासवर्ड को डालना है जो हमने बनाया है, और यहाँ पे हमने डालना है कैप्चा बच्चों, ये यहाँ पे कैप्चा डल जाएगा, ठीक है। और कैप्चा डालने के बाद आपको एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बच्चों, आप लोग यहाँ से कर दोगे लॉगिन, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये वाला तीसरे नंबर का स्टेप खुल के आ जाएगा। तीसरे नंबर का स्टेप देखिए क्या है, ये तीसरे नंबर का स्टेप है एडिशनल डिटेल्स, ठीक है। एडिशनल डिटेल में आपसे कैटेगरी मांगेगा और वेरीफाई कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आपकी, ठीक है। नेशनलिटी आपकी इंडियन, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल, ये तो अगर अदर आप लोग किसी जो है भारत से बाहर हो तो ये तो ऑप्शन उसके लिए, इसे आप लोग छोड़ देना, ठीक है। ये एक मार्क आपसे मांगेगा कि आपके हाथ पे ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, ठीक है, कहीं कोई घटना हो जाए तो उससे आपकी पहचान की जा सकती है, तो ये आपके हाथ पे कोई चोट लगी हो पहले और उसका कोई निशान हो तो ये और अगला ऑप्शन आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 5। अगला ऑप्शन आ जाता है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये वाला जो ऑप्शन है ये है डिसेबिलिटी वालों के लिए, ठीक है। अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई विकलांग है तो वो यस कीजिएगा, नहीं तो सभी को इसमें नो लगाना है। कोई डिसेबिलिटी है तो उसका टाइप भी बताना पड़ेगा, फिर आगे अगर कोई विकलांग है, अगर वो विकलांग नहीं है तो वो अपना नो लगा देगा इसमें, ठीक है। डिसेबिलिटी अगर किसी में है तो उसी के पॉइंट आगे दिए गए हैं, उसका टाइप बता देंगे आप लोग, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर बता देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है आपका परमानेंट एड्रेस। एड्रेस डाल दोगे आप, स्टेट का नाम डाल दोगे, डिस्ट्रिक्ट डाल दोगे, पिन कोड डाल दोगे, ठीक है। आगे फिर 7 नंबर पे आपसे बोला है इसमें कि क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है क्या वो परमानेंट एड्रेस वही सेम है। अगर सेम है तो आप लोग यस लगा दोगे यहाँ पे, नहीं तो फिर आप लोग नो कर दोगे। अगर यस लगा दोगे तो ऊपर का जितना भी आपका जो एड्रेस था वो नीचे सारा का सारा सेम आ जाएगा, ठीक है, इन सभी ऑप्शनों में। बाकी अगर कोई नो लगाता है तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको दोबारा भरने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट में एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है उनमें अगर अलग अलग आपका डिफरेंस है, ठीक है। चलिए ये अपना हो गया। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद आपको एक साइड में ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का। जैसे ही आप लोग यहां से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन था एडिशनल डिटेल का वो आपका कंप्लीट हो जाता है और ये पहुंच जाता है नंबर 4 पे, डिक्लेरेशन पे, जो सबसे लास्ट पॉइंट है ओटीआर कैसे करने का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये सारी जो कंडीशन है दी नंबर 1 नंबर 2, इसमें आप लोग आई एग्री फॉर दी अबाउ टर्म एंड कंडीशन, यानी कि जो आपने ऊपर अपनी जो इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सब सत्य है, ठीक है। अगर आप लोग अपने फॉर्म को चेक करना चाहते हो तो दोबारा आप लोग प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप लोग डिक्लेयर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो डिक्लेयर पे आप लोग क्लिक कर दोगे। जैसे आप लोग डिक्लेयर पर क्लिक करोगे तो ये आपका ओटीआर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ओटीआर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है इस ओटीआर से, और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ आपको मिला है पासवर्ड बच्चों। रजिस्ट्रेशन से और पासवर्ड से अब आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। आगे जो जैसे आप लोग दोबारा लॉगिन करते हो तो ये पूरा का पूरा अब एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये कंडीशन दी है एप्लीकेशन फॉर्म की, आपको फोटो किस उसमें रखना है,
किस आकार में रखना है, कितने केबी का रखना है, फोटो आपको किस प्रकार खिंचवाना है, फीस आपकी किस प्रकार जमा होगी। ठीक है, आप लोग नीचे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा बच्चों कि फॉर्म फिल। ठीक है, अगर आपको फॉर्म फिल करना है, कंटिन्यू रखना है, तो आप लोग फॉर्म फिल पर कर देते हो क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप लोग पहुंच जाते हो इस वाले ऑप्शन पे, कैंडिडेट इंफॉर्मेशन पर्सनल डिटेल। और जो एमटीएस का फॉर्म है तो वो आपका इन 5 स्टेप में हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहला कैंडिडेट इंफॉर्मेशन का है, सबसे पहला ऑप्शन कैंडिडेट इंफॉर्मेशन का जो आपके सामने खुला है। ये कैंडिडेट नेम वगैरह, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी ओटीआर जो हमने करा था, जैसे आप लोग लॉगिन करोगे पासवर्ड डाल के और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, तो ये सारी की सारी जो जानकारी है ना पहले वाली स्टेप की, ये पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट 10th की मार्कशीट वगैरह ये सब उसमें भरी जाएगी। इसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है, और सीधे सीधे नेक्स्ट के बटन पे आप लोगों को करना है क्लिक, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा ऑप्शन खुल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा कंप्लीट, हम पहुंच गए हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए यहाँ पे, ये इसमें आप लोग अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप लोग बदलाव करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफाई, जैसे बच्चा आगे पढ़ता जाता है, जैसे देखिए ओटीआर हमने करा है, मान लो कि पिछले साल हमने या 2 साल पहले ओटीआर किया था, और अब हमारे पास हाईएस्ट एजुकेशन उस टाइम पे 12th थी, अब ग्रेजुएशन है, तो इसलिए इसका एडिट का ऑप्शन दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग 10th भी रख सकते हो, और बाकी जो आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इसका एडिट का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है, आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो उसको। ठीक है बच्चों, चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। आगे देख लीजिए, डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि ये जो 20वां नंबर है ऊपर तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी, आप लोग उसमें डाल लोगे। ये है 20 नंबर पे बच्चों आपका एमटीएस से संबंधित, यहाँ आपको 10th ही डालना है, और उस 10th का फिर डिटेल आप लोग यहाँ पे डाल देते होगे। ठीक है, उस 10th की आप लोग यहाँ पे डिटेल डाल दोगे, आपने किस साल में इसको पास किया है, और आपका स्टेट यानी कि बोर्ड कौन सा है, नेम ऑफ बोर्ड, रोल नंबर आपका क्या है, परसेंटेज आपकी कितनी है, जिसका ग्रेड सिस्टम में है तो यहाँ पे ग्रेड डाल सकता है। ये जो सीजीपीए का ऑप्शन दिया है ना, तो आप लोग यहाँ पे ग्रेड डाल सकते हो, जो परसेंटेज में जिसका आया है वो परसेंटेज ऊपर यहाँ पे डाल सकता है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अब पहुंच जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आप लोग पहुंच जाते हो, और नंबर 21 ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हो तो आप लोग यहाँ पे यस कीजिए, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो। ठीक है, अगर आप लोग आर्मी से रिटायरमेंट हो तो आप लोग यहाँ पे यस कीजिए, और फिर यस करने के बाद उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने कब की थी, डिस्चार्ज आप लोग कब हुए यहाँ से, आपका रिटायरमेंट कब हुआ है, उसकी डेट सब डालनी है यहाँ पे। जिसने जो एक्स सर्विसमैन नहीं है वो यहाँ पे नो डाल देगा, ये ऑप्शन उसको दिखाई नहीं देंगे कोई सा भी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ऑप्शन जो है आपका एक्स सर्विसमैन से संबंधित हो जाता है 21.5 तक। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर पॉइंट पे पहुंचते हैं, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यस लगाइए, नहीं तो आप लोग यहाँ पे नो लगाइए। ठीक है, मान लो कि 18 से 25 साल एमटीएस में मांगी गई है, आपकी एज 26 साल हो गई है, 1/8/2024 से मांगी गई है बच्चों, अगर आपकी एज 26 हो रही है और आप लोग ओबीसी कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपको पता है कि 3 साल की छूट मिलनी है, तो 25 से 28 हो जाएगी, और आपकी एज 26, इसका मतलब 1 साल का रिलैक्सेशन आपको चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे यस कर दोगे बच्चों। और जिसकी कम है, मान लो 18 से 20 के बीच ही है, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पे नो भर देगा, मुझे रिलैक्सेशन नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, ये अगर 22.1 नंबर भी हमारा, अगर आप लोग रिलैक्सेशन चाहते हो तो ये उसी से संबंधित, रिलैक्सेशन नहीं चाहते तो आप लोग नो भर दो, ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा बच्चों। ठीक है, 23 नंबर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। फिर 23 नंबर ऑप्शन में आपको ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, बस ये कह रहा है कि जो डिटेल आप लोग ये दे रहे हो तो ये जा रही है सरकार के पास, आप लोग इसको क्या कर दोगे, यस कर दोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे। सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही एक ऑप्शन खुल के आएगा बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन में
कि आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो आपके नजदीक पड़ते हैं आपको वो डालने हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपसे मांग रहा है, तीनों के तीनों आपको डालने होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं कि जो आपके नजदीक होंगे तो वो यहाँ पे आप लोग अपने सेंटर चूज कर सकते हो। नंबर जो 25 है बच्चों, तो मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें आपको जो एग्जाम देना है वो हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है। तो ये वाले जो ऑप्शन है आपको ये बताएंगे, तो आप लोग हिंदी में एग्जाम देना चाहते हो तो हिंदी भर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे फिर दोबारा वेरीफाई वही हिंदी करनी है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपने थंबनेल पर भी लगाया दिखा कि बच्चों को डाउट क्या है। बच्चों को डाउट ये है, अगर आप लोग बच्चों हिंदी में यहाँ पे डालते हो ना तो आपको जो पेपर मिलेगा वो हिंदी और प्लस इंग्लिश में मिलेगा। परंतु एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लोग मान लो कि अदर किसी स्टेट से हो और आप लोग ने यहाँ पे बंगाली भर दिया, आप लोगों ने यहाँ पे बंगाली भर दिया, तो फिर बंगाली के साथ आपको हिंदी नहीं मिलेगी, बंगाली के साथ आपको इंग्लिश मिलेगी, बंगाली के साथ आपको इंग्लिश मिलेगी, हिंदी नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए इंग्लिश कंपलसरी है। अगर आप लोग 25 ये डालते हो, इसमें हिंदी डालते हो, तो आपको जो पेपर मिलेगा वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में मिलेगा। बंगाली डालते हो तो बंगाली इंग्लिश में मिलेगा, मराठी डालते हो मराठी इंग्लिश में मिलेगा। समझ रहे हो बात? इंग्लिश आपको मिलनी है, बाकी एक आपकी लैंग्वेज आपको इसमें मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन फिर ये डिसेबिलिटी से संबंधित है। अगर आप लोग डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप लोग यस लगा सकते हो, अगर आप लोग डिसेबिलिटी नहीं हो तो आप लोग ये वाला ऑप्शन नेग्लेक्ट कर सकते हो बच्चों, क्योंकि 26.1 और 26.2 ये पूरा का पूरा डिसेबिलिटी से संबंधित ऑप्शन हमारा रहने वाला है। यहाँ पे 26.2, 26.3, 26.4 और 26.5, 26.6। ठीक है, ये 26.6 तक के जो ऑप्शन है ये हमारे डिसेबिलिटी से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन हमारा आ जाता है 7। इसमें आपको स्टेट चूज करने हैं। ये कौन से स्टेट है? ये स्टेट वो है कि जैसे आपका नंबर अगर आता है तो आपका जो जॉब प्रिपेयर सबसे पहला राज्य है, तो आप लोग जॉब कहां पे करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डाल रखा है, ये चंडीगढ़ डाल रखा है, उड़ीसा डाल रखा है ये। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ये जो दिया गया है इसमें 27वें नंबर पे आपको यहाँ पे ये 70 पोस्टों तक दी गई। ये 70 जो है स्टेट यहाँ पे दिए गए। आप लोग 70 स्टेट में किसी पे भी जॉब अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि आप लोग 70 ना भर के आप लोग 9 से 10 भर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 9 से 10 भर लीजिए, बाकी सभी पे आपको कांटा लगाना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग 60 से 70 9 से 10 इसमें भर लीजिए। और सबसे पहले आप लोग, मैं मानता हूं कि आप लोग न्यू दिल्ली भर सकते हो। ठीक है, न्यू दिल्ली भर सकते हो, और जो इससे लगता है राज्य है वो भर सकते हो, और प्लस अपना राज्य भर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार से 3-4 तो यही पूरे हो गए, बाकी आप लोग 5 और नजदीक के इसमें भर सकते हो बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ये पूरा कंप्लीट करने के बाद सेव और नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या करना है? इसमें करना है आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। क्या करना है? अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। ये पूरी की पूरी कंडीशन दी गई है। कंडीशन वही है, उसी प्रकार कंडीशन है कि जैसे आप लोग जो फोटो आप लोग लगाओगे प्लेन बैकग्राउंड का हो, गुड लाइट हो उसकी। ठीक है, कैमरा बिल्कुल फोकस में हो। ठीक है, आपने कुछ ग्लास या मास्क नहीं लगाया हो चेहरे पे, टोपी ओढ़ी ना हो। ठीक है, और ये ऐसा ना हो कि आप लोग सेल्फी ले रहे हो और पीछे पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। ठीक है, आप लोगों को ऐसी जो है फोटो लेनी है। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो इस प्रकार का है। बारकोड आपको मिलेगा बच्चों, ये वाला बारकोड आपको मिलेगा, और इस प्रकार से रेड लाइनिंग आ जाती है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो ऐसी जो लाइनिंग आ जाएगी, तो आपका जो चेहरा है ना, जो आपके कंधे हैं, वो इस रेड लाइन के बीच होने चाहिए, तभी आपका ये सही से हो पाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? तो आप लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना कैप्चर लीव फोटो पे, तो ये आपका लाइव फोटो इसमें कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। और पीछे आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है दिख रहा है या कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, अपलोड योर सिग्नेचर पे। अपलोड योर सिग्नेचर पे भी आपको ऐसा ही ऑप्शन मिलने वाला है।
ठीक है, अपलोड योर सिग्नेचर पे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटरफेस जो है सिग्नेचर का खुल के आ जाएगा और आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो आपके देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि 10 KB to 20 KB, ठीक है, इन जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपको रखना है। ठीक है, सेंटीमीटर पे आपको इतनी विड्थ इतनी हाइट रखनी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं और अपलोड सिग्नेचर पे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दोगे तो आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेव और नेक्स्ट के बटन पे। जैसे आप लोग सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे बच्चों तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलेगा तो वो ऑप्शन मिलेगा आपको फीस का। तो आप लोग यहाँ पे फीस आपको ऑप्शन मिलेगा फीस का। तो बच्चों वो फीस जमा करने के बाद आपके पास और स्क्रीन पे भी आपको सक्सेस का ऑप्शन यानी कि फीस सक्सेस हो चुकी है आपकी तो फीस सक्सेस का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फीस सक्सेस का ऑप्शन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो ये मानिए कि आपकी फीस जमा नहीं है, डिपार्टमेंट के पास आपकी फीस जो है वो पहुंचनी चाहिए। ठीक है, फीस जमा होने के बाद आप लोग इस पूरे के पूरे फॉर्म को आप लोग प्रिंट कर सकते हो, इस पूरे के पूरे फॉर्म को आप लोग प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आपका ये जो फॉर्म है वो आप लोग ये फिल कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको फॉर्म फिल करने की OTR से लेकर दी बच्चों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि ये जानकारी हमारे लिए बेनिफिशियल है बच्चों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ ही जो बेल आइकन का निशान है उसको भी दबा लो क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। किसी भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो वो भी मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन रखोगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले मोबाइल में ऊपर ही दिखाई दे जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।